आज जो है ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रामर में सबसे पहले जो हम टेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर हम टेंस अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं और उसका जो है जहाँ पर जो भी यूज होता है उस टाइप से अगर हम पूरा जो है याद कर लेते हैं, और इसमें जो है मैं ट्रिक भी शेयर करने वाला हूँ जो एक बार जो है माइंड मैप तरह का बना हुआ है, और इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स निकल सकते हैं मैं सबको जो है इसमें बताने की कोशिश करूँगा। और इससे अगर लगभग 1500 जो है वर्ड इससे बना सकते हैं, और इससे जो है प्रैक्टिस भी करें। अगर एक बार ये आ जाता है तो आपको जो है लगभग 45 to 50% जो है ये कवर अप कर लेगा पूरा इंग्लिश को। और अगर आप इसमें वैसे ग्रामर का सोल होता है ये। फिर उसके बाद कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं वर्ड्स जो कि जो है उसे याद ही करना होता है। लेकिन जो है फ्रेमवर्क जो होता है टेंस ही होता है ग्रामर का। तो यहाँ पर हम लोग टेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में माइंड मैप, यानी कि अगर ये आप कर लेते हैं तो टेंस जो है एक बार अगर इसको कंप्लीट पढ़ लिया है, और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँगा अगर ये माइंड में सेट हो गया तो फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आप इंग्लिश को बोलोगे तो वहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा कि इसमें जो है कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगाना है, कौन सा सिंपल है, कौन कंटिन्यूस, कौन परफेक्ट और कौन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। और इससे जो है पूरा ये कवर करता है, पूरा ग्रामर को कवर करता है टेंस। तो इसी पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले माइंड मैप की बात कर रहे हैं। तो माइंड मैप टेंस जो होता है उसे काल भी बोलते हैं हिंदी में। तो 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो जिस टाइप से इसमें लिखा हुआ है उसी टाइप से आपके दिमाग में भी होना चाहिए, उसी टाइप से ये दिमाग में पूरा फिक्स कर लेना है। ये माइंड मैप टेंस काल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो पीडीएफ, इसको याद करेंगे पीडीएफ। लेकिन हमारे पास तो पीडीएफ जैसा कुछ नहीं है तो पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ की जगह यहाँ पर पीपीएफ हम लोग याद करेंगे। जैसे पीडीएफ होता है पीपीएफ। और ये इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है याद करने में, सीधा जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इससे याद करना है। मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये सही रहेगा। बैक करते हैं, मैंने गलती बैक, इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। फिर इस पर आप जो भी करना है करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ब्रश यूज किया। माइंड मैप के बारे में बात करेंगे, टेंस और काल। इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। चीज़ को याद करने का ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो हम याद करेंगे पी पी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट। अभी जो है वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, वर्तमान भूत भविष्यकाल। यहाँ पर याद करें प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्यकाल। उसी टाइप से जो ये सीरियल वाइज हमें याद करना है 1 to 4। सिंपल कंटिन्यूस SCP और F। तो SCP होता है सिंगल सेल प्रोटीन, इसे याद रखना है। सिंगल सेल प्रोटीन होता है स्पाइरुलिना, ये स्पेस फूड होता है, उसे याद करना है। S सिंगल सेल प्रोटीन, और इस पर एक जो है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो सिंपल कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और तो ये इससे भी याद करते सकते हैं SCP और PC। सिंगल सेल प्रोटीन जो है PC पर रखा है। PC आप जानते हैं वो कंप्यूटर को बोलते हैं, कंप्यूटर इसे इसको कंप्लीट करते हैं, इसको PC बोलता है। और इसके ऊपर जो है SCP सिंगल सेल प्रोटीन जो है यहाँ पर रखा हुआ है PC पर। इस टाइप से ये चारों वर्ड्स याद हो जाएंगे। और मैं कहानी की तरह ही समझा रहा हूँ जिससे कि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों काल के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो है सबसे पहले वर्ब के बारे में कि कहाँ पर कौन सा वर्ब लगता है वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक एक के बारे में जो भी इससे राइज MCQ हो सकता है वो सब के बारे में भी बात करेंगे। और फिर टेस्ट सीरीज भी इसमें चलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर ये लोना है V1। सॉरी, ये थोड़ा सा इसको और लाइट कर देते हैं, लाइट
करते हैं, फिर V1 V2 और V1 1:1 रेशियो से हमें याद करना है। ये 1:1 ये जैसे है उसी टाइप से याद करना है। 1:1 सबसे पहले SCP और ऑन PC, ठीक है, ये ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद है PPF लिख देना है, ठीक है, वर्तमान भूत भविष्य से टेंस काल रूप बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद 1:1 फिर दूसरे वाले में V1 B1 और V1। फर्स्ट वाले का याद रखना है 1:1 और सेकेंड वाले में जो है 1:1 यानी कि V1 सभी में V1 यूज हो रहा है। फिर उसके बाद थर्ड वाले में यहाँ पर देखते हैं तो V3 B3 B3 सभी में V3 V का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है सभी में। यहाँ से अगर तीसरे नंबर पर जाते हैं तो सभी में, सेकेंड नंबर में तो V1 ही यूज होता है। फर्स्ट नंबर में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, 1:1 का रेशियो चल रहा है। और यहाँ पर थर्ड वाले में V3 सभी में जो है ये आसान रहेगा, सभी V थर्ड और थर्ड परफेक्ट जो टेंस जो है वो थर्ड नंबर पर आ रहा है और इसमें जो है V थर्ड सभी में यूज हो रहा है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर V1 और V1 लास्ट वाले में भी हमें जो V1 ही यूज होता है। तो सिंपल जो है 2 और 4 दोनों 2 से मल्टीपल होता है और यहाँ पर जो है दोनों में V1 ही यूज हो रहा है। और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड यहाँ पर ING लग जाता है, लेकिन जो है इसे याद करने का रहेगा कि सेकेंड और 4 में जो है V1 यूज होता है। ये सब जो है कुछ ऐसा कोई इसमें नहीं है, सिर्फ ये याद करने का ट्रिक है। इसको यहाँ से कंप्लीट करते हैं। ये तो सबसे पहले है V फॉर्म का यूज करना था, वो सब बता दिए। फिर उसके बाद इससे जो है हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इससे जितने जी वर्ड निकल सकते हैं उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर V1 हो गया, एस और SE हेल्पिंग वर्क के बारे में बात करना है। SES यहाँ पर याद रखना है, SES और यहाँ पर नथिंग और यहाँ पर है सेल विल। तो नीचे की ओर जब भी आते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज होते जाता है, जब डाउन जाएंगे तो वो इंक्रीज होगा। CS ईज MR यहाँ पर याद रखना, ईज MR यहाँ पर ईज MR हैज हैव के साथ यहाँ पर बिन यूज प्लस हो जाता है। फिर उसके बाद V1 और प्लस ING, ठीक है। यहाँ पर जो है V1 और यहाँ पर V3, यहाँ पर ये पहले है ये यहाँ तीनों में सेम है, V1 प्लस ING सेकेंड में। थर्ड में क्या है तो सभी में V3 है और यहाँ पर जो है सिर्फ ये वाली चेंज हो रहा है, इस सीरीज में चेंज हो रहा है। लेकिन जो फर्स्ट वाले में ब्लैंक कुछ नहीं है, सेकेंड में हैज है, थर्ड में हैड है और हैड बीन हो गया यहाँ पर आ गया फोर्थ वाले में। फिर उसके ये एक करके एक्स्ट्रा लिखा गया है V1 प्लस ING और ये जो है कंटिन्यू V1 प्लस ING। ये लास्ट जो है यहाँ पर भी आ रहा है, ये लास्ट वाले में V1 प्लस ING सब जगह सेम रहे, चारों में सेम है। फिर यहाँ पर V3 ये तो पहले से ही मालूम था और फर्स्ट वाला चेंज हो रहा है। ये जब नीचे की ओर जा रहे हैं ये फर्स्ट वाला बस चेंज हो रहा है, जैसे कि सेल विल सब में है, सेल विल बस यहाँ पर जो है नीचे की ओर जाता है तो यहाँ पर सेकंड वाले में बी मीन्स होता है दो बी जो दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ से याद करना है दूसरे नंबर पर जो है बी। फिर उसके बाद सेल विल तो है ही, फिर उसके बाद हैव जो थर्ड में बी हट जाता है और हैव लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इस सेकेंड और थर्ड दोनों को प्लस करके यहाँ पर फोर्थ बन जाता है। सेल विल था, हैव और बीन दोनों यूज हो गया, तो सेल विल हैव प्लस बीन यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। फिर भी एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे सिंपल वे। फिर यहाँ पर जो है कुछ नहीं रहता, नील है, नील मतलब जीरो, यहाँ पर जो कोई भी जो है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। फिर उसके बाद वाजवर यूज होता है, वाजवर जब नीचे की ओर जब जाता है तो वाजवर यूज होता है। फिर उसके बाद थर्ड में जो है हैड यूज हो जाता है। यहाँ पर वाजवर के बाद ये तो सेम रहता है V1 और यहाँ पर सब तीनों में सेम ही रहता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, ठीक है। नीचे की ओर आता है तो एक हैड हो जाता है और V3
और यहाँ पर V3 से याद रखना है कि थर्ड में जो है V3 सभी जगह यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हैड बीन, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा गया है, और V1 ing, ये जो कि तीनों में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में V1 प्लस ing होता है। इस टाइप से नीचे की ओर आ रहा है। फिर उसके बाद जो है हम फर्स्ट के बारे में करते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है मतलब याद करने वाली बात है। यहाँ पर फर्स्ट में तो एस या ई एस लगता है, फिर उसके बाद ईज एम आर, फिर हैव हैज, और किसके साथ कौन कौन सा लगता है, उसके बाद वर्ड बनाएंगे। उसके बाद एस ई एस फर्स्ट था हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ईज एम आर, फिर हैव हैज, थोड़ा सा चेंज हो जाता है थर्ड में, फिर हैज हैव होता है, सेम ईयर होता है, कॉपी पेस्ट थर्ड का यहाँ पर फोर्थ में हो जाता है, और फिर उसमें जो है बस बीन लग जाता है, BEEN बीन लग जाता है। फिर उसके बाद V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी, तीन में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होता है। तो ये अब लगभग जो है मैंने पूरा जो है समझा दिया। एक बार फिर अब इससे जो है सिर्फ एक एक को कंप्लीट करना है, फिर उसके रिलेटेड जितने भी वर्ड बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर SES ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। तो यहाँ पर जो है हे से यूज होता है ता ती, वह जाता है, ही गोज़। तो उसके बाद जो है ये ता जो है जो है ये मैस्कुलिन, ये जो है मैस्कुलिन जेंडर के है, और ही गोज़ वह जाता है मेल के लिए। तो ती मतलब होता है फीमेल के लिए, फीमेल के लिए यूज होता है सी गोज़, वह जाती है, वह जाती है। फिर उसके बाद जो है ये सत्ता हूँ, तो ये जो है माई सेल्फ यानी कि मेरे लिए यूज होता है। तो फिर उसके बाद आई गोज़, वो आई गोज़ मीन्स मैं जाता हूँ, आई गोज़, आई गो भी यूज होता है, मैं जाता हूँ, ये हो गया। फिर ते मीन्स होता है वे जब वर्ड यूज करते हैं, जैसे वे लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो हम लोग के लिए होता है वी, हम लोग के लिए होता है वी, वी। तो हम लोग जो है इसमें यूज नहीं होता है। फिर यहाँ पर आते हैं वी आर यूज होता है। तो दे के लिए होता है दे गोज़, दे गोज़, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, दे गोज़। एक बार फिर से मैं ये बता देता हूँ, ही सी इट इज किसके लिए यूज होता है, ये यहाँ पर है ही सी इट दे मीन्स होता है वे लोग, कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, वे लोग। सी जो है वह स्त्रीलिंग यानी कि वो फीमेल के लिए यूज होता है, ही वह पुल्लिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। ईट जो है किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट या वस्तु, ये दिमाग में रखना है। ईट के साथ इज लगेगा यानी कि जो भी होगा, तो ये यानी कि इट इज जो है ये कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल, इट इज अ पेन। ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स है और इसके ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, यह एक पेन है, ऐसा। इट इज अ पेन, यह एक कलम है, ऐसा याद करके रखना है इसको। ये फर्स्ट वाली तो कंप्लीट हो गया। और इसको बोलेंगे कैसे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जो है इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट वाले को, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड वाले, यहाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले प्रेजेंट टेंस के सभी को कंप्लीट कर लेते हैं, और हम लोग ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे चलते जाएंगे। पहले प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड में आता है इज एम आर, ये जो है इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर यूज होता है, V1 और ING हमें यूज करना होता है। फिर उसके बाद जो है मैं इसको कंप्लीट ले लेता हूँ जिससे कि अच्छे से लिखे और दिखे भी। रहा है, रहा के लिए ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, वह जा रहा है, यह हो गया।
फिर उसके बाद रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इसे याद रखें, मैं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद रही हूँ, सी इज गोइंग, वह जा रही है, वह जा रही है। ये अगर कोई भी वर्ड बोलते हैं तो ये इसको कैच करने के लिए सबसे अच्छा रहता है। अगर ग्रामेटिकली मिस्टेक जो है यहीं से होता है। रहे हैं, दे आर गोइंग, तो इसका होगा वे लोग जा रहे हैं। ये इसका जो है सब कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सब वर्ड जिसे इससे जो एराइज हो सकता था मैंने एराइज कर लिया। और इससे जो है जितना भी प्रैक्टिस, इससे एक बार समझने के बाद जितना भी आप प्रैक्टिस करो, फिर गूगल ट्रांसलेटर यूज करो। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सिंपल सी बात है, करेक्टली जो है गूगल ट्रांसलेटर नहीं करेगा, लेकिन जो है 80 to 90% जो है आपको सीखने को मिल जाएगा। कुछ समय ऐसा आएगा क्योंकि खुद आपको पता चलेगा कि कहाँ पर जो गूगल ट्रांसलेटर गलत कर रहा है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद आता है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस से पीपीटी से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हैज और हैव और V3 आई गो का जो है V1 V2 और V3, V1 V2 और V3। और V4 में जो होता है, जो भी वर्ड होता है फर्स्ट और उसका जो ING लग जाता है तो वो हो जाता है V4। तो जैसे कि गो, वेंट, गॉन, और इसमें जो है गो प्लस ING लग गया तो ये V4 पड़ गया और उसको बोलते हैं गोइंग, ये V4 हो गया। इसको करते हैं कंप्लीट और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें क्या क्या करना होगा। और उसका कलर चेंज करते हैं जो कि सभी को अच्छे से, यहाँ से कोई अच्छा कलर लेते हैं। ऐसा कलर एक भी नहीं, हाँ ठीक है। हैज यहाँ पर ले लेते हैं, हैज है और V3। तो वो चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। तो हमें क्या, ये तो फर्स्ट तो बन ही गया, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। तो हमें बनाना है चुका हूँ, आई वाज, नहीं, यहाँ पर जो है आई के साथ आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। बात है कि कोई जो है ना, कोई कंपनी में काम कर रहा है और वो कोई जो उसका एम्प्लॉय या कोई भी बॉस बोलता है, कॉल करता है कि आप कहाँ पर हो, तो वो बोलेगा कि मैं ऑफिस से जा चुका हूँ। तो आई हैव गॉन फ्रॉम ऑफिस, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया, ये फर्स्ट चुका हूँ। फिर चुकी है, सी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है। ऐसा इसमें सी हैज वो चुकी है, सी हैज गॉन, वह जा चुकी है। चुके हैं, दे हैव गॉन, वह जा चुके हैं। वे लोग जा चुके हैं। यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम डिस्कस करें। कलर हम लोग चूज करेंगे कोई अच्छा सा इस टाइप का, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर तो हैज हैव और इसमें बिन लग जाएगा, BA1 और आएंगे। तो यहाँ पर है रहा है, तो सी हैज़ बिन गोइंग सिंस मंडे। यहाँ पर जो टाइम सब के लिए जो है और पार्टिकुलर टाइम को दर्शाने के लिए हम लोग इसका
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हमें कभी पहचानना हो कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो और सबसे पहले तो बल्क में यहाँ पर हैज बीन, और हैज बीन से ही हम जो है यहाँ पर पता कर लेंगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर भी लेकिन जो है अगर यहाँ पर टाइम सब रहेगा, सिंस मंडे ये सब रहेगा, तो ये जो है हमें जो है देखना पड़ेगा, ये सब जो है हमें जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही मिलता है। जो भी नीचे की ओर है यहाँ पर देख सकते हैं ये पर्टिकुलर टाइम को दर्शाता है। फिर यहाँ से जो एराइज हो सकते हैं वर्ड, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट हो तो ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मंडे, वह सोमवार से जा रहा है। तो मैं एक ही वर्ड का कंक्लूड करता हूँ, फिर उसके बाद और यहाँ पर जो है रहा हूँ, तो यहाँ पर होगा आई हैव बीन फिर उसके बाद गोइंग सेम रहेगा, गोइंग सिंस मंडे, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बस देख लीजिए, बोल दीजिए मैं सोमवार से जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सोमवार से जा रहा हूँ, मैं सोमवार से जा रहा हूँ, रही हूँ। शी हैज़ बीन गोइंग सिंस मंडे, तो वह सोमवार से जा रही है। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पर रही के और रहे हैं। रहे में दे हैव बीन गोइंग सिंस मंडे, वह सोमवार नहीं, यहाँ पर था दे, तो वे लोग सोमवार से जा रहे हैं। ऐसा ये कंप्लीट हो गया पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें जो कुछ 8 और बचे हैं, और 8 से लगभग जो है 4 या 5 वर्ड होगा, तो 32 वर्ड के आसपास 32 वर्ड्स हमें 32 सेंटेंस और हमें कंप्लीट करने होंगे। फिर उसके बाद जो कुछ वर्ब सब के बारे में बात कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी तो गो एंड कौन यही थोड़ा सा याद रखना है, और उसमें जो भी वर्ड होता है आगे के लेक्चर में, लेकिन जो टेंस हमें पूरा अभी कंठस्थ हो जाएगा। और यहाँ से जितने भी मैं कर रहा हूँ, अगर इसको 2 से 3 बार आप देख लेते हो तो मेरे को नहीं लगता है फिर उसके बाद 2-3 बार देख करके फिर आप लिखो और हमेशा के लिए याद रहेगा। अब यहाँ पर हम पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस में V2, यहाँ पर हमें जो कुछ यूज ही नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। ता था, ती थी, ते थे। ही वेंट, वह गया, ये भी वह गया, ये जो है ही वेंट वह गया। ता था, ही वेंट, आई वेंट, मैं गया। सी वेंट, वह स्त्रीलिंग, वह गया। दे वेंट, दे वेंट, वे लोग गए। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। या उसको ये भी बोल सकते हैं, वे लोग गए थे, गए थे, ये सब बाद में। मैं गया था, लास्ट में ये भी लगा सकते हैं। और या मैं गया, ये अंडरस्टूड है कि ये पास्ट टेंस के बारे में बात करता है, लेकिन जो है था लगा दोगे तो इससे जो है अच्छे से डिनोट हो जाएगा कि वो एक्चुअली में पास्ट टेंस के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं
पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अब बात करें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये रहा। यहाँ पर वाज और वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है और V1 प्लस ING यूज करना है। तो ही वाज गोइंग, तो वह जा रहा था। ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, ये कंप्लीट हो गया। सी वाज गोइंग, सी वाज गोइंग, वह जा रही थी। वह जा रही थी, ये हो गया। सी वाज गोइंग, वह जा रही थी। रहे थे, दे वर गोइंग, वे लोग जा रहे थे। वे लोग जा रहे थे, ये यहाँ पर हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद हम जो आता है हैड और थर्ड फॉर्म, यहाँ पर है परफेक्ट, ये तो परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग अब बात करने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और V3 फॉर्म यूज होगा और कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम एक वर्ड तो पहले से और उससे जो है वर्ड बनाते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा कैचिंग वर्ड लाइटर, हाँ ये वाली जो है थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा हेवी लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। यहाँ पर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, हाँ थोड़ा सा लाइट, हाँ ये सही है। और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हाँ हैड और V3 फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इसके कैंसिल करते हैं। हैड और V3, चुका था, ही हैड गॉन, वह जा चुका था, वह जा चुका था। तो यहाँ पर ये हो गया ही हैड गॉन, चुकी थी, क्या चुकी थी मतलब सी हैड गॉन, वह जा चुकी थी, वह जा चुकी थी। यहाँ पर जो है ना स्त्रीलिंग का जो है चुकी मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है और वैसे जो डिनोट करने के लिए भी स्त्रीलिंग, वह सी मतलब स्त्रीलिंग होता है। और चुकी थी ये ऐसे खुद बता रहा है कि वह जा चुकी थी, ये सिंपल जो है स्त्रीलिंग को ही दर्शा रहा है। फिर उसके बाद आता है चुके थे, यानी कि वे लोग, दे वर गोइंग। ये अंडरस्टूड है कि ये जो है वर्ड सब जो है यूज होता है, इससे ये ग्रामर का रूल है। दे के साथ वर्ड ये जैसे है वैसे ही याद करना है। सी के साथ हेड, जहाँ पर जो जैसे यूज होता है मैं वहाँ तक कंप्लीट करते जाऊँगा। दे के साथ वर्ड ही यूज होता है, ये अंडरस्टूड है। देवर, ये याद करने वाली बात, जैसे कि 2 + 2 4 होता है कि ये 2 + 2 4 ऐसा होता है कि ये कैलकुलेशन हमें जो कोई भी मैथमेटिक्स अगर करते हैं तो ये माध्यम है कि मैंने जो है एक जो है पैरामीटर यूज किया है 2 3 4। जैसे कि यहाँ पर जो है ABCD के लिए ABCD और वर्ड कोई भी वर्ड बनाने के लिए उसको समझने के लिए जो हमने एक पैरामीटर यूज किया है, जैसे कि ABCD A to Z जो है हमने वर्ड डिसाइड किया, फिर उससे उसका प्रोनाउंसिएशन हुआ, फिर उसको जोड़ करके हमने जो वर्ड किया। किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए उसका जो है नींव है तो इस टाइप का। तो यानी कि दे के साथ जो वर्ड यूज होता है तो ये अंडरस्टूड है कि ये इसके साथ यूज होता है, ठीक है। उसके बाद दे वर, ये वर्ड था दे, यहाँ पर था चुके थे, चुके के लिए दे वर, दे था, वे जा चुके, वाजवर कहाँ पर थे, वाजवर, हाँ ये तो हमने कंप्लीट कर लिया था शायद। सी हैड गॉन, दे हैड गॉन, दे इसके साथ होगा हैड गॉन, सॉरी यहाँ पर दे वर तो यहाँ पर यूज होगा ना इसमें, और यहाँ पर तो हैड है, यहाँ पर यूज होगा दे हैड गॉन, वे लोग जा चुके थे, वे लोग जा चुके थे, ठीक, ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब उसके बाद आ जाता है ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PPC टेंस, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद हमें जो है 8 × 32 क्वेश्चन और 32 वर्ड और बनाने होंगे। हैड बीन और बी, ये जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, V1 + ING, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहला वर्ड है रहा था। रहा था के लिए तो यहाँ पर पहले से ही वर्ड है ही हैड बीन गॉन, ही हैड बीन गोइंग सिंस मंडे। यहाँ पर जो V1 + ING लगा दिए
तो ये V4 बन गया। और यहाँ पर इसको बोलते हैं ही हैड बीन गोइंग सिंस मंडे, वह सोमवार से जा रहा था। तो हमें बनाना है रही थी। तो यहाँ पर जो है ना आप कोई और वर्ब, पहले तो ये गो पर जो है सब कर लेना है, फिर दूसरे वर्ड पर मैं दूंगा, उस पर जो 2-4 वर्ड पर आपको जो पूरा ऐसा ही बनाना है कॉपी में, और 2-3 बार वीडियो देख करके, ठीक है। ही हैड बीन गोइंग सिंस मंडे, वह सोमवार से जा रहा था। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं रही थी, सी हैड बीन, और यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। सी हैड बीन गोइंग, सी हैड बीन, यहाँ पर लिखना है सी हैड बीन गोइंग, सी हैड बीन गोइंग सिंस, थोड़ा सा इसको और करते हैं कंप्लीट, सिंस मंडे। वह 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 सोमवार से जा रही थी, वह सोमवार से जा रही थी, वह सोमवार से जा रही थी। फिर उसके बाद रहे थे, दे हैड बीन गोइंग सिंस मंडे, दे हैड बीन गोइंग सिंस मंडे। वे लोग सोमवार से जा रहे थे, वे लोग सोमवार से जा रहे थे, ठीक है। ये यहाँ पर सभी जो है कंप्लीट हो गया। ये समय की ओर दर्शाता है, प्लस समय जो भी था से यहाँ पर परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस सब कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर टेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। अब पहले इसको पूरा रिमूव करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं, तो ये सिंपल सा है, विल वॉच। हमें जब फ्यूचर की बात होगी तो वहाँ पर सेल विल का यूज होगा, और ऐसे ही हम लोग उसको डिनोट कर पाएंगे। और सब में जो है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, तो सिमिलरिटी तो नहीं है। एक बार जो है यहाँ पर देख सकते हैं सेल विल, सभी में सेल विल देखने को मिलेगा, सेल विल। और जब हम नीचे की ओर आते हैं तो फर्स्ट में तो वो आगे आते हैं, तो सेकेंड में एक और यूज जाता है बी, और यहाँ पर जो है B1, ये सब पहले से ही बता रखा था। फिर उसके बाद आते हैं तो हैव यूज जाता है, फिर उसके बाद हैव के साथ बीन यूज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना एक और ट्रिक, सेल विल के साथ जो है बी यूज होता है। फिर उसके बाद हैव आता है, फिर उसके बाद जो है ना 1 1 2, यानी कि ये दूसरे नंबर पर जाते हैं तो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो है सडनली चेंज आता है, हैव यूज हो जाता है। फिर वो सेम रहता है लेकिन हैव यूज हो जाता है, चेंज आ जाता है थर्ड फॉर्म में। और थर्ड वैसे भी ऑड नंबर है, तो ये भी समझ सकते हैं कुछ ना कुछ विचित्र तो होने वाला ही है। फोर्थ नंबर में आते हैं तो यहाँ पर जो 2 जो था सेल विल है, और इसके बाद 3, उसके बाद जो है सेकेंड वाला यहाँ पर आ गया, यानी कि बी के साथ जो है EN एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो इस टाइप से जो है पहले जो नीचे की ओर आए तो बढ़ते गया। और वैसे भी इसे 3 से 4 बार बस बोलूँगा तो ये माइंड में कैच हो जाएगा, और याद भी हो जाएगी हमें यहाँ पर आगे में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेल विल और V1, ये हमारा रहेगा एक हेल्पिंग वर्ड सब। और फिर उसके बाद वर्ब हम बनाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव और वर्ब। ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो पहले ही हो चुका है। वह जाएगी, सबसे पहले हम बात करें सी विल गो, सी विल गो, वह जाएगी, वह जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद गे, यानी कि गे मतलब तो उस दे विल गो, वे लोग जाएंगे, वे लोग जाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सब हम लोग डिस्कस, ये रहा फ्यूचर में सेल विल बी और V1 प्लस ING, ठीक है। तो ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। तो हमें बनाना है अब रही होगी, तो इसमें सिर्फ सी, यानी कि सी विल और उसके बाद बी, सी विल बी गोइंग। अब क्या होगा, वह जा रही होगी, वह जा रही होगी,
वह जा रही होगी। फिर इसको उसके बाद है रहे होंगे। रहे होंगे में क्या होगा, दे विल बी गोइंग। वे लोग जा रहे होंगे। वे लोग जा रहे होंगे। ये यहाँ से कंप्लीट हो गया तीनों। अभी जो है हमें कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब दो और बचा है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। कौन सा कंप्लीट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी शैल विल, ये हेल्पिंग वर्ड है, हैव उसमें जोड़ा जाएगा और भी थर्ड फॉर्म का यूज होगा। चुका होगा, चुका होगी, चुके होंगे। दे विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। दे ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। तो हम ये जो ही विल हैव गॉन, वह जा चुका। अब जो है हम यहाँ पर चुका होगी, चुकी होगी, चुका नहीं, चुकी होगी, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 5% ही बचा है, लेकिन 24% है। जल्दी जो है वो मेरा पेंसिल डिस्चार्ज होने वाला है, तो अब वैसे भी कंप्लीट ही होने वाला है। तो यहाँ पर चुकी होगी सी विल हैव गॉन। वह जा चुकी होगी, वह जा चुकी होगी, जा चुकी होगी, वह जा चुकी होगी। वह सी विल हैव गॉन, वह जा चुकी होगी, चुके होंगे। कहा होगा दे विल हैव गॉन। वे लोग जा चुके होंगे, वे लोग जा चुके होंगे, वे लोग जा चुके होंगे। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद शैल विल हैव प्लस बीन V1 और ING फॉर्म, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और मेरा ये कहाँ गया हो, यहाँ पर है, आ जाए। सॉरी वेयर इज द माई पेंसिल। चलो इसको डिलीट करते हैं फटाफट, डिलीट स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ये कंप्लीट लिया, जाओ हाँ ठीक आ गया। फिर उसको यहाँ पर हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर जो है ऐसा ये फ्यूचर, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और यहाँ से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, शैल विल हैव बीन, इसमें जो है ना V1 ING, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय। ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मंडे। ही will have been going since Monday। तो यहाँ पर है वह सोमवार से जा रहा होगा। तो ये तो पहले से वर्ड लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग रहा होगा के बाद रही होगी, तो हम कर देंगे सी विल, सिर्फ ये आगे वाला ही चेंज होगा। सी विल हैव बीन गोइंग सिंस मंडे। वह सोमवार से जा रही होगी। वह सोमवार से जा रही होगी, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर है रहे होंगे। रहे होंगे मतलब उसके लिए होगा दे विल हैव बीन गोइंग सिंस मंडे। वे लोग सोमवार से जा चुके हो। वे लोग सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। वे लोग सोमवार से जा रहे होंगे। ठीक है, वे लोग सोमवार से जा रहे होंगे, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें थोड़ा सा नीचे में जो है हेल्पिंग वर्क के बारे में यूज करेंगे।
जो कि थोड़ा सा जो है चेंज हो रहा है समय के साथ ये, तो थोड़ा सा याद करने का अगर कहीं पर जैसे ईच एम आर अगर यूज हो तो ये जो है प्रेजेंट टेंस के लिए सबसे पहले एस एस और ई एस यूज हुआ फर्स्ट वाले में, फिर उसके बाद ईच एम आर, फिर हैज हैव यूज हुआ, फिर हैज हैव और प्लस बीन यूज हुआ यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में। देखिएगा उधर ही सी इट इज, दे आर, दे के साथ आर, ही सी इट के साथ इज लगता है। यहाँ पर वर्ब फॉर्म जो है फर्स्ट वन गो वेंट गॉन और वी फोर तो मैंने बताया था वी1 प्लस आई एन जी ये हो जाता है। प्रेजेंट टेंस में ई एस ई एस ई एम आर यूज होता है और सबसे गो प्लस आई एन जी ये वी1 है और इसके बाद जो आई एन जी लगा देंगे तो ये वी4 फॉर्म बन जाएगा। अब इसी के साथ कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद इससे एक साथ जो भी वर्ड बनेगा फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।